ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। कल श्लोका नंबर 208 में जब श्री सच्चिदानंद अवतीर्ण होते हैं, यानी जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर होते हैं, तो वो श्लोका नंबर 208 था। हे नई समय सर्व जगत जीवन अवतीर्ण हैलेन श्री सच्चिदानंदन राहु कवले इंदु पराकाश नाम सिंधु कलिमर्दन बाजेवाना पहु भेला प्रकाश भुवन चतुर्दशा जय जय पड़िला घोषणा। तो कल हम यहाँ पे थे कि कैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया था और उस समय कली को मर्दन करने वाला वेश धारण कर जीवों के मुख से प्रकाशित हरिनाम प्रभु, हरिनाम रूपी समुद्र उमड़ पड़ा था, क्योंकि सभी के मुख से सिर्फ हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकल रहा था। तो इस तरह प्रभु ने अवतीर्ण हुए और 14 भुवनों में, जितने भी इस मटेरियल वर्ल्ड में 14 भुवन जो हैं, वहाँ सब जगह जय 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 का घोष हो रहा था। तो जब राहु सूर्य का भ्रमण पथ और चंद्र का भ्रमण पथ जहाँ पर समाप्त होता है, उसके एक स्थान को राहु और दूसरे स्थान को केतु कहते हैं। यानी एक कोने पे सूर्य होता है और एक कोने पे चंद्रमा होता है। तो उन दोनों की जो परछाई पड़ती है, उस परछाई को ही राहु और केतु कहा जाता है। इस तरह इस पृथ्वी की छाया को ही राहु कहते हैं। और चंद्रमा और जब 180 अंश पृथ्वी पर स्थित दर्शक के निकट आच्छादित होने से पृथ्वी को छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इस पृथ्वी की छाया को ही राहु कहते हैं। और सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर स्थित दर्शक के निकट चंद्रमा द्वारा सूर्य आच्छादित होने से उसको राहु या केतु ग्रास कहते हैं। यानी जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तब उसको भी राहु या केतु कहा जाता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो उसको राहु कहा जाता है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में राहु और केतु वो जो छाया पड़ती है, जो शैडो पड़ता है, वही है। तो उसी से चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण में भी पृथ्वी की छाया ही राहु नाम से कथित है। कवल शब्द से कवलित, कवल यानी जैसे एक ग्रास, हम धन्यवाद प्रणाम ललिता। तो जैसे कवल यानी जो हम एक भोजन का ग्रास खाते हैं, उसको कवल कहते हैं। तो राहु ग्रास या चंद्र ग्रहण के समय जीवों के मुख से प्रकाशित श्री नाम रूप समुद्र एवं उसके साथ ही कली विनाशनी दर्शन जय पताका पट पट शब्द करके उड़ रहा था और पहु प्रभु भेल हुआ, यानी उस वक्त प्रभु प्रकट होते हैं। और चतुर्दश भवन जो 14 भुवन हैं 14 प्लानिटरी सिस्टम में, महा जना तपा सत्य और भूर्व स्वर आदि सप्त श्रेष्ठ लोक एवं अटल वितल आदि सप्त निकृष्ट यानी नीचे के लोक, वहाँ सब जगह 14 भुवनों में हरि बोल हो रहा था और जय जय हो रहा था भगवान के प्रकट होने पर। देखिते गौरांग चंद्र नदी यार लोक शोक सब नाशल दिने दिने बारल आनंद। तो जैसे ही श्री गौर चंद्र को देखकर सारे नादिया के नवद्वीप के लोगों के दुखों का नाश हो गया और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, आनंद बढ़ रहा था। प्रभु के आविर्भाव पर विभिन्न वाद्य ध्वनि, धुंधुभी बाजे, शतर शंख गाजे, बाजे वेणु विशाना, श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास गान।
तो धुंदुभी बज रही थी, यानी वो जैसे पुराने ज़माने में कैसे होता था कि वो सुनो 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 करके वो जो ढूंढू ढूंढू करके बजाते हैं उसको धुंदुभी बोलते हैं। तो वो धुंदुभी बज रही थी। सैकड़ों शंख एक साथ, हंड्रेड्स शंख जो हैं वो एक साथ ध्वनि कर रहे थे, बजाया जा रहा था उनको। फिर वेणु बांसुरी, वेणु बज रहा था, विशान बज रहे थे। विशान यानी जो हॉर्न होता है उनका, उसको जो बजाने के लिए बनाया जाता है वो विशान। तो श्री चैतन्य चंद्र तथा नित्यानंद प्रभु के गुणों का वृंदावन दास क्या कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, गाजे गर्जन करते हैं अथवा ध्वनि करते हैं। विशान यानी राम सिंह का जो हॉर्न से बनाते हैं बजाने के लिए। धानशी जीनिया रवि करा श्रियंग सुंदरा, नयन हेराई ना पारी, आयत लोचन ईशत बंकिमा, उपमा नहीं विचारी। तो उनका श्री अंग सुंदर एवं सूर्य की किरणों को भी जीतने वाला था, जिसकी प्रभा की चकाचौंध के कारण उन्हें देखना संभव नहीं हो रहा था। ऐसे तो हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है, लेकिन जो गौरहरि है, गौरहरि का जो रंग रूप है वो ऐसे लग रहा था कि सूर्य की रोशनी को भी पीछे छोड़ रहा है। उनको देखना भी मुश्किल हो रहा था, वो इतने उनके ऐसे चकाचौंध हो रहे थे जिसके कारण उनको देखना संभव ही नहीं था। एवं उनके बड़े बड़े नयन युगल किंचित तिरछे और उनकी सुंदरता अनुपम थी। तो जिनिया रवि करा माने सूर्य की किरणों को भी जय या परास्त करके, श्री अंग सुंदर अन्य यानी उनका अंग इतना सुंदर है कि सूर्य की किरणों को भी परास्त कर रहा था, वो इतनी तेज प्रकाशित हो रहा था उनका अंग। श्री अंग उजोर अथवा अर्थात उज्ज्वल श्री अंग, सूर्य की किरण जिस प्रकार तीव्र विशिष्ट होने के कारण उसका दर्शन करना दुस्साध्य है, वैसे ही तदपेक्षा प्रभा में श्री गौर सुंदर का भी दर्शन करना संभव नहीं था। श्री गौर सुंदर की तिरछी निगाह और विशाल नयन अनुपम और विशेषता गौर कलेवर कृष्ण कलेवर सहित अभिन्न है। विजय गौरंगा अवनी मंडले चौधी के सुनिया उल्लास, एका हरिध्वनि अब्रह्म भरी सुनी, गौर रंग चांदेरा प्रकाश। तो श्री गौर चंद्र के प्रपंच में शुभ आगमन पर चारों ओर आनंद ही आनंद है, और श्री गौर चंद्र के प्रकाश पर अखिल ब्रह्मांड में केवल एक हरि ध्वनि ही दे रही है। यानी जैसे ही उनका आगमन हुआ है, जैसे ही वो अपीयर हुए हैं, तो पूरा जितना भी पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है, वो क्या है, हरि नाम। तो हरि ध्वनि सुनाई दे रही है। चंदने उज्ज्वल वक्ष परिसरा, डोलाए तथी वनमाला, चांद सुशीतला श्रीमुख मंडला, आजानु बाहु विशाला। तो प्रभु का विशाल वक्षस्थल चंदन के लेप से उज्ज्वलित था एवं गले में वनमाला शोभायमान हो रही थी। श्री मुखमंडल चंद्रमा से भी अति सुशीतल एवं बाहु युगल घुटनों तक विशाल थे। तो इस तरह उनके जो दोनों बाहु हैं वो घुटने तक इतने लंबे लंबे हैं। उनके वक्षस्थल पर चंदन लेप है, वो भी उतना उज्जवल लग रहा है। उनके गले में वनमाला है, बहुत सुंदर। देखिए चैतन्य भुवन धन्य धन्य, उठाए जय जय नाद, कोई नाचत कोई गायत, कली हैला हरि से विषाद। तो श्री चैतन्य देव के दर्शन करके भुवन में धन्य हो जय हो की ध्वनि गूंज रही थी। कोई नाच रहा था तो कोई आनंद से गा रहा था, किंतु कली हर्षित और विषादित हो रहा था। चारि वेद शिरा मुकुट चैतन्य, पामर मूढ़ नहीं जाने, श्री चैतन्य चंद्र निताय ठाकुर, वृंदावन दास गाने। तो श्री चैतन्य देव चारों वेदों के मौली मुकुट हैं। इस बात को पामर या मूर्ख नहीं जान सकते।
वृंदावन दास जिनके ठाकुर नित्यानंद हैं, श्री चैतन्य चंद्र का गुणगान करते हैं। पठ मंजरी यानी एक पदी। प्रकाश हैला गौरचंद्र दशादि के उठिला आनंद। तो श्री गौरचंद्र के प्राकट्य से 10 दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। दशादि के यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं, ईशान कोण, वायु, अग्नि, नैऋत्य, चारों दिशाओं के 4 मध्यवर्ती दिक एवं ऊर्ध्व और अधोदिक। तो दिशा माने कोई भी कोना नहीं छूट रहा, हर दिशा में आनंद ही आनंद उमड़ पड़ा है। रूप कोटि मदन जिनिया, हासे निज कीर्तन सुनिया। अति सुमधुर मुख आँखी, महाराज चिन्ह सब देखी। श्री चरणे ध्वज व्रज शोभे, सबे अंग जग मन लोभे। तो उनका रूप कोटि, हाँ, क्रोज यानी कोटि माने क्रोज, तो कोटि काम देवों को भी जीतने वाला था और वे अपने नाम कीर्तन को सुनकर हंस रहे थे। तो महाप्रभु के सामने जब कोई हरि नाम करता तो वो बहुत उल्लासित हो जाते, बहुत खुश हो जाते। तो इसी तरह उनका नाम कीर्तन जो चल रहा था वो सुनकर वो और भी हंस रहे थे। उनका मुख, उनकी आँखें अत्यंत सुंदर और मधुर थी और श्री अंग में महाराज के सब लक्षण दिखाई देते थे। श्री चरणों में ध्वजा व्रज के चिन्ह सुशोभित थे एवं समस्त अंग उनका जगत के मन को लोभित करने वाले थे। दूरे गेला सकल आपद, व्यक्त हैला सकल संपदा। श्री चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास गुणगान। तो उस समय सब विपत्तियाँ दूर गेले, सकल आपदा, सारे आपदा दूर चले गए। उस समय सब विपत्तियाँ दूर चली गईं और सब संपत्तियाँ प्रकट हो गईं। श्री चैतन्य व नित्यानंद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनका गुणगान करते हैं। नट मंगला। चैतन्य अवतार सुनिया देवगन, उठिला परम मंगल रे। सकल ताप हर श्री मुख चंद्र देखी, आनंदे हैला विवल रे। तो देवगण जो है, देवता लोग, वो श्री चैतन्य अवतार का समाचार सुनकर परम मंगलमयी ध्वनि करने लग गए और सर्वथा पहाड़ी प्रभु का श्री मुख चंद्र दर्शन सभी आनंद से विवल हो गए। अनंत हरि हरि आदि करी यत देव, सबे न रूप धरि रे। गाये न हरि हरि ग्रहण छल करी, लखिते के ह नहीं पारी रे। तो अनंत ब्रह्मा शिव आदि जितने भी देवतागण थे, वे सभी मनुष्य रूप धारण करके ग्रहण के मिस से यानी ग्रहण के बहाने से हरि हरि गान कर रहे थे और उनको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। तो जहाँ पे सारा नाडिया के लोग जहाँ पे इकट्ठा हुए थे श्री महाप्रभु के दर्शन के लिए, वहाँ पर देवतागण भी मौजूद थे। ब्रह्मा जी, आनंद, शिव जी, वो सब वहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था और क्योंकि ग्रहण लगा था तो उस बहाने से वो सब क्या कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे। दशा दिखे धाय लोक न धियाए, बलिया उच्च हरि हरि रे। मानुष्य देवे मेली एकत्र हया केली, आनंदे न वद्वीप पुरी रे। नादिया में लोग उच्च स्वर से हरि हरि बोलते हुए 10 दिशाओं में भाग रहे थे। मनुष्य एवं देवता मिलकर एक स्थान पर केली कर रहे थे, यानी सब मिलन हो गया था। मनुष्य और देवता दोनों एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए थे और जिससे कि नवद्वीप में क्या हो रहा था, आनंद से पूर्ण हो रहा था, आनंद ही आनंद हो रहा था नवद्वीप धाम में। सचिर अंगने सकल देवगणे, प्रणाम हैया पड़िला रे। ग्रहण अंधकारे लखिते के हनारे, दुर्गे चैतन्य राखेला रे। तो सची देवी के आंगन में देवतागण दंडवत प्रणाम कर रहे थे। ग्रहण के अंधकार में कोई किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था और श्री चैतन्य देव की लीला दुर्गे है जो किसी की समझ में नहीं आएगी। केहा पड़े स्तुति काहारो हाथे छाती, केहा चामर धुलाए रे।
परम हरिषे केहा पुष्प वरिषे केहा नाचे गाए वाये रे। तो उनमें से कोई तो स्तुति कर रहा था, कोई हाथ में छत्र धारण कर रहा था, कोई चामर डुला रहा था, कोई परम हर्षित होकर पुष्प वृष्टि कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गाता था, कोई बजाता था। सब भक्त संगे करी आई लगौर हरि, पाषांदी की छुआ न जाने रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वृंदावन दास रस गान रे। तो सब भक्तों को संग लेकर श्री गौर हरि क्या होते हैं, आविर्भूत हुए हैं। और इस बारे में पाषांडित जो है वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ भक्तों को पता है। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद प्रभु के लीला रस का वृंदावन दास गान कर रहे हैं। पाषांडी भक्त के विद्वेषी, पाषांडी यानी जो नॉन डिवोटीज हैं, जो निंदा करते हैं भगवान के भक्तों की। भगवत दास देवताओं को उनके अधीश्वर भगवान विष्णु के साथ समान ज्ञान करने वाले। और प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद का महात्म्य रस श्री वृंदावन दास गान करते हैं। मंगल पंचम राग। तो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो मुझे ठीक से नहीं पता कैसे गाना है, लेकिन हर जो श्लोक आ रहे हैं कुछ 5-5 करके, तो वो सब किसी राग में है। तो अब जो आ रहा है वो है मंगल में, उसको मंगल बोला गया है और वो पंचम राग है। दुंदुभी दिंडिमा मंगल जय ध्वनि, गाय मधुर रसाल रे। वेदेरा आगोचर आजी भेटवा, विलंबे नहीं आर काल रे। तो सब देवता दुंदुभी डिंडिम बजाकर मंगल जय ध्वनि के साथ मधुर रसीले गान गा रहे थे और आपस में कह रहे थे कि वेदों के अगोचर प्रभु के आज साक्षात दर्शन करेंगे, देर करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्हें भी भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलते। जब भगवान इस धरा पर, इस धरती पर अवतार लेते हैं, तभी देवताओं को भी भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री चैतन्य देव का आविर्भाव वेद के भी अगोचर है। आज भगवान के जन्मदिन पर वही वेद भी अप्रकाशित वस्तु एवं स्वयं भगवान श्री गौरचंद्र लोगों की दृष्टि के विषय हुए हैं, वो सबके नज़रों के सामने हैं। इसलिए शीघ्र चलो, ऐसी वस्तु के दर्शन में और अधिक विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह देवता लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं। आनंद इंद्रपुर मंगल कोलाहल, साज साज बलि साज रे। बहुत पुण्य भागे चैतन्य प्रकाश, पाओला नवद्वीप माझे रे। तो इंद्रपुर में, अमरावती में आनंद से मंगल कोलाहल हो रहा था। देवगण जो है वो सजो सजो कहकर सज रहे थे कि बड़े ही पुण्य के सौभाग्य से नवद्वीप में श्री चैतन्य देव का प्रकाश देखने को मिलेगा। इस तरह वो सब भगवान को देखने की तैयारी में सब कोलाहल मचा हुआ है और सब एक सज धज के भगवान से मिलने की तैयारी में निकलने वाले हैं। अन्यो अन्यो आलिंगन चुंबन घना घना, लाज के हा नहीं माने रे। नदिया पुरंदरा जन्म उल्लासे, आपन पर नहीं जाने रे। तो देवगण जो है वो परस्पर बिना किसी लज्जा के बारंबार आलिंगन एवं चुंबन कर रहे थे एक दूसरे को। नदिया पुरंदर श्री गौरचंद्र के जन्म उल्लास में वे अपना पराया कुछ भी नहीं जान पा रहे थे। वो जो जिसको मिल रहा है वो उसको आलिंगन किए जा रहा है, एक दूसरे को चूम रहा है। तो ना किसी को लज्जा है ना कुछ है, कोई किसी को होश ही नहीं है, उस ना कोई अपना है ना कोई पराया, सब अपने ही है। एछे न कौतुके आइला नवद्वीपे, चौदी के शुनि हरि नाम रे। पाइला गौर रस विवल परवश, चैतन्य जय जय गान रे। तो देवगण इस प्रकार कौतूहल से नवद्वीप में आए जहाँ चारों ओर हरि नाम सुनाई दे रहा था। इस श्री गौर प्रेम रस को पाकर विह्वलता के वशीभूत होकर श्री चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य चंद्र की जय हो वो गाते ही जा रहे थे। देखिला सची गृहे गौरांग सुंदरे, एकत्र आई छे कोटि चांद रे।
मानुष्य रूपी धरी ग्रहण छला करी, बोलाए उच्च हरि नाम रे। तो श्री सची देवी के ग्रह में श्री गौर सुंदर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोटि चंद्र एक साथ ही उदित हो गए हो, यानी जैसे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड माने कोटि यानी क्रोर्स हो गया, 100,000 हो गया। तो इतने सारे चंद्रमा जब एक साथ उदय हो जाएंगे तो कैसा होगा माहौल। तो वैसा एटमॉस्फेयर था, माने उनका जो तेज था, उनका जो प्रकाश था वो इस तरह था। और मनुष्य रूप धारण करके सब देवतागण ग्रहण के बहाने से क्या उच्च स्वर में हरि नाम कर रहे हैं। अब देवताओं को तो पता है कि ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात हरि हैं, किंतु जो ग्रामवासी हैं, जो जगन्नाथ मिश्रा है, जो सच्ची माता है, इन सब लोगों को नहीं पता कि वो भगवान है, साक्षात है। तो जो ग्रहण लगा है उस ग्रहण के बहाने वो सब क्या कर रहे हैं, उच्च स्वर में हरि नाम कर रहे हैं। संगोपांगा पार्षद श्री गौर प्रभु का शुभ आविर्भाव, सकल शक्ति संगे आइला गौर चंद्रे, पाषांड की छुआ ना जाने रे। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जान, वृंदावन दास रस गान रे। तो इति श्री चैतन्य भागवत आदि खंडे श्री गौरचंद्र जन्म वर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ श्री चैतन्य भागवत कंप्लीट होता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के साथ। तो श्री गौरचंद्र जो हैं वो सर्वशक्ति के साथ आविर्भूत हुए हैं, किंतु पाषंडी जो नॉन डिवोटीज़ हैं इस रहस्य को कुछ भी ना जान पाए थे। श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनकी लीला रस का गान करते हैं। तो इस तरह ये सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर पे, लेकिन जो हमारा जो टेस्ट होगा वो सेकेंड चैप्टर तक होगा। तो यहाँ तक ही हम टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम थर्ड चैप्टर अभी स्टार्ट कर देते हैं। तृतीय अध्याय का कथासार, यानी संक्षेप में हम जानते हैं कि थर्ड चैप्टर में क्या है। इस अध्याय में ग्रहण के बहाने से पहले ही हरि संकीर्तन का प्रचार करके श्रीमन महाप्रभु उनके आने का आगमन से ही हरि संकीर्तन शुरू हो गया। तो इस तरह ग्रहण के बहाने से भगवान ने हरि नाम संकीर्तन का प्रचार आरंभ कर दिया और उनके श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव श्री नीलांबर चक्रवर्ती द्वारा बाल रूपी विश्वंभर का लग्न विचार करना, उनकी ज्योतिषी शास्त्र से उनका लग्न वगैरह देखना, मिश्र भवन में आनंद उत्सव और विष्णु वैष्णव का जन्म तिथि महात्म्य वर्णित हुआ है। श्रीमन महाप्रभु अपने आविर्भाव से पूर्व ही ग्रहण के बहाने से हरि संकीर्तन का प्रचार करके बाद में जगत में अवतीर्ण हुए। यहाँ तक कि उन्होंने जन्म से ही किसी दिन भूल कर भी मुख से हरि नाम उच्चारण नहीं किया था। वे भी उस दिन उच्च हरि ध्वनि करते करते गंगा स्थान के लिए शीघ्रता हो गए थे। यानी जिन्होंने जैसे कि हम लोग ने अभी आगे पढ़ा ही था कि कैसे नवद्वीप में कोई हरि का नाम ही नहीं लेता था, कोई हरि कथा तो दूर की बात, किसी के मुख से कृष्ण का नाम ही नहीं निकलता था। लेकिन जब महाप्रभु के आगमन का समय हो गया और वहाँ पे जो ग्रहण लगा, तो ग्रहण के समय क्या हो रहा था कि जिन्होंने कभी हरि नाम नहीं लिया वो भी हरि नाम करते हुए गंगा तट पर जा रहे थे। दसों दिशाओं में कृष्ण कोलाहल से गूंज उठी। श्री सची जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के श्रीमुख का दर्शन करके आनंद से स्वयं को भी भूल गए थे लोग। तो सब ऐसा अपने आप ही सब कुछ इस तरह बदल गया था कि किसी को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, लोग अपने आप को ही भूल बैठे। परम ज्योतिषी श्री नीलांबर चक्रवर्ती द्वारा प्रभु के लग्न विचार में महाराज चक्रवर्ती के सारे लक्षण देखते हुए अति विस्मय के साथ सबके सामने लग्न के अनुसार कथा कीर्तन का आरंभ करने पर और भी एक विप्र महाजन ने श्रीमन महाप्रभु के साक्षात नारायण स्वरूप जगत का उद्धार करने वाले, सर्वधर्म का संस्थापन करने वाले, अपूर्व प्रचारक, शिव शुभ आदि के वांछित धर्म के प्रदानकारी
सभी जीवों पर करुणा करने वाले, संपूर्ण जगत को प्रसन्न करने वाले, समस्त जीवों के पूज्य इत्यादि अलौकिक गुणों की कथा व्यक्त की। इस तरह जो ज्योतिषी थे वो सब वहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि ये साक्षात नारायण स्वरूप हैं। इस तरह उनके बारे में बोला जा रहा था। तो विप्र ने और भी कहा कि अनंत, विप्र माने एक ब्राह्मण ने और भी कहा कि अनंत ब्रह्मांड इन बालक रूपी नारायण का कीर्ति गान करेंगे। इन शिशु का वपु साक्षात भागवत धर्म में है। ये बालक युग अवतार विष्णु की भांति कलयुग धर्म का प्रचार करके, विष्णु द्रोही यवनों के चित्त का आकर्षण करके उनके भी पूज्य होंगे। ये बालक श्री विश्वंभर और श्री नवदीप चंद्र नाम से फेमस होगा, यानी विख्यात होगा। इस प्रकार शुद्ध आनंद रस के बाद में किसी प्रकार का रसाभास या निरानंद उदय हो, इसी भय से विप्र ने प्रभु के संन्यास लीला की कथा व्यक्त नहीं की। तो इस तरह जब वो बता रहे थे भगवान इस तरह कलयुग धर्म का प्रचार करेंगे, साक्षात विष्णु के तरह ही होंगे, तो उसमें वो ये नहीं बताते हैं, क्योंकि सब लोग आनंद में सराबोर हैं, सब आनंद उल्लास में हैं, तो उनका आनंद, उनकी खुशी कम ना हो जाए, इस कारण से उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे जाकर जो महाप्रभु हैं वो संन्यास लीला भी करने वाले हैं। इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं बोली। इसके बाद मिश्र भवन में आनंद उत्सव के उपलक्ष्य में वाद्य कोलाहल, देव स्त्रियों और वारांगनाओं का एकत्र सम्मिलन एवं शिशु रूपी भगवान की धान दुर्वादी द्वारा आशीर्वाद प्रदान के बहाने से जगत के मंगल विधान हेतु दीर्घ काल तक पृथ्वी पर प्रकट रहकर लीला प्रदर्शन करने के लिए प्रार्थना, संपूर्ण नवद्वीप में जन्म यात्रा महोत्सव, जैसे कृष्ण ने जन्म लिया था, तो जैसे नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव किया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही उत्सव हो रहा है। भगवान के जन्म का उत्सव हो रहा है और उनकी जन्म यात्रा महोत्सव हो रहा है। और इस प्रसंग के साथ श्री गौर नित्यानंद का जन्म तिथि महात्म्य, जिसके पालन से जीव का अविद्या मोचन और कृष्ण भक्ति प्राप्त, विष्णु की जन्म तिथि की तरह वैष्णव आविर्भाव तिथि का भी समान महात्म्य एवं सबसे अंत में भक्त और भगवान के जन्म कर्म आदि लीला की नित्यता का वर्णन करते हुए यह अध्याय समाप्त हुआ है। तो इस तरह 3rd चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक पदी। तो प्रेम धन रतन पसारा, देख गौरा चांदेरा बाजार। तो श्री गौरचंद्र का बाजार देखिए, जिसमें प्रेम धन रूपी रत्न प्रसारित है। हेना मथे प्रभु रहैला अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। चतुर्दिके ढाई लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नाने हरि बलिया न धाइया। तो इस प्रकार आगे हरि संकीर्तन का प्रचार करते हुए श्री गौरचंद्र अवतीर्ण हुए। ग्रहण को देखकर सब लोग चारों ओर से हरि हरि बोलते हुए शीघ्रता से गंगा स्नान को जा रहे थे। यार मुखे जन्मेहा न बले हरि नाम, सेह हरि बलि धाये करी गंगा स्नान। तो जिन्होंने मुख से इस जन्म में कभी भी हरि नाम उच्चारण नहीं किया था, वे भी आज गंगा स्नान करके हरि बोल उच्चारण कर शीघ्रता से जा रहे थे। दश दिखा पूर्ण हैला उठे हरि ध्वनि, अवतीर्ण हैया हासे न द्विजमणि। तो श्री हरि नाम की ध्वनि से दशों दिशाएं परिपूर्ण हो गई थी और उस समय अवतीर्ण हुए द्विजमणि यानी श्री गौर सुंदर श्री हरि ध्वनि को श्रवण करके हंस रहे थे। श्री कृष्ण संकीर्तन विग्रह श्री गौर सुंदर के अलौकिक भाव से अवतार लेने के समय हरिध्वनि कोलाहल पूर्ण विपुल कलरावधि भविष्य काल में कृष्ण कीर्तन रूप से उनके युग धर्म पालन रूप कृष्ण नाम प्रेम प्रचार लीला की ही सूचना दे रहा था। जो मैंने उसकी शुरुआत उन्होंने अपने जन्म से ही कर दी, जो आगे जाकर
श्री हरि नाम संकीर्तन का जो रूप लेने वाला था वो अभी से उसका हमें दिखने लग गया था। सची जगन्नाथ देखी पुत्रे राशि मुखा, दुई जन है लेना आनंद स्वरूपा। तो पुत्र के श्रीमुख के दर्शन से श्री सची और जगन्नाथ मिश्रा दोनों ही आनंद स्वरूप हो गए। तो इतना सुंदर बालक उनके सामने है, उसको देख देख के ही वो आनंद और हर्षित हुए जा रहे हैं। कि विधि करी वा इहा की छुआ नासपुरे, आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय फुकारे। तो अब उनको क्या करना चाहिए, कुछ भी स्फूर्ति नहीं हो रही थी। वहाँ समस्त एकत्रित नारियाँ अस्त व्यस्त होकर जय जयकार कर रही थी। इस तरह अनुष्ठान विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए, यानी उनको नहीं समझ रहा कि अब बालक का तो जन्म हो गया था, अब जन्म के बाद उनको क्या करना है, क्या इससे करना है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब कोई ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसका दिमाग जैसे ज़्यादा खुशी होने से, ज़्यादा दुखी होने से मन बुद्धि काम करना बंद कर देती है, नहीं समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ पता नहीं चलता। धाई या आईला सबे यत आप्त गना, आनंद हैला जगन्नाथेरा भवना। तो यानी जगन्नाथ मिश्रा के घर में उसी समय श्री जगन्नाथ मिश्रा के जितने भी बंधु बांधव थे, जितने भी उनके रिश्तेदार थे, वे सभी शीघ्रता से आ गए, जिससे कि श्री जगन्नाथ मिश्रा का भवन जो है वो आनंदमय हो गया। उनके जितने भी जान पहचान वाले थे, बंधु थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वो सब वहाँ पर आ गए। सची राजना का चक्रवर्ती नीलांबर, प्रतिलग्ने अद्भुत देखे न विप्रवर। तो श्री सची जनक माने जो सची माता के पिता है, जो जनक है उनके, तो श्री सची देवी के पिता विप्रवर यानी वो भी ब्राह्मण हैं, विप्रवर श्री नीलांबर चक्रवर्ती उनका नाम है, जो सची माता के पिता हैं और महाप्रभु के नाना। तो श्री गौर सुंदर के प्रत्येक लग्न में अद्भुत बात देख रहे थे। तो वो उनका चार्ट देख रहे हैं, उनके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उन्होंने उनका चार्ट बनाते हैं और वो जो उसको हर वो जो होता है स्क्वायर होता है उसको लग्न बोलते हैं। तो वो हर राशि में जो लग्न आ रहा है उसको देखकर हर लग्न में वो कुछ अद्भुत बातें देख रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती सची देवी के पिता हैं और जिनका पूर्व निवास स्थान फरीदपुर जिले के अंतर्गत मंगटोवा ग्राम में था। ब्राह्मण पंडितों में सभी थोड़ा बहुत फलित ज्योतिष शास्त्र जानते थे। जन्म पत्रिका अंकित करते हुए श्री नीलांबर अपने दोहित्र यानी उनके जो नाती हैं उनके दोहित्र प्रभु के भविष्य का दर्शन करने लग गए। देश विशेष का पृथ्वी चक्र राशि चक्र के साथ पूर्व दिशा के भाग में जहाँ संपात होता है, राशि चक्र के उस स्थान को उदय लग्न या जन्म लग्न कहते हैं। राशि चक्र में रवि आदि ग्रह भ्रमण करते हैं। उनका उत्तर दक्षिण चक्र थोड़ा बहुत 90 अंश एवं पूर्व पश्चिम चक्र 360 अंश में विभक्त है। इस राशि चक्र के द्वादश संभाग में प्रत्येक 30 अंश लेकर जो चक्र चाप कल्पित होता है उसका नाम राशि है। उदय लग्न या ये थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं कि उदय लग्न या जन्म लग्न के द्वितीय आदि राशि क्रम से धन, सहोदर, बंधु, पुत्र, विद्या, रिपु, जया, निधन, भाग्य, कर्म, आय और व्यय ये 12 लग्न हैं। प्रति लग्ने अर्थात तनु आदि 12 भाव विचारक लग्न समूह में है। अद्भुत देखन अलौकिक फल समूह दर्शन किए। प्रभु की देह में महाराज लक्षण और प्रभु का अप्राकृत रूप दर्शन। महाराज लक्षण सकल लग्ने कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हैला विषय में। तो सब लग्न महाराज के लक्षण दर्शाते थे। प्रभु के रूप को देखकर चक्रवर्ती अत्यंत विस्मित हो गए। जन्म के समय मेष के शुक्र अश्विनी नक्षत्र में, सिंह के केतु उत्तर फाल्गुनी में, चंद्र पूर्व फाल्गुनी में, वृश्चिक के शनि ज्येष्ठा में, धनु के बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा में, मकर के मंगल श्रवण में, कुंभ के रवि पूर्व भाद्रपद में, राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और मीन के बुध उत्तरा
भाद्रपद में मेष लग्न, नवम अधिपति मंगल उच्च, शुक्र और शनि उच्च प्राय, बृहस्पति अपने घर में धर्म स्थानगत शुक्र पर दृष्टि कर रहे हैं। दशम अधिपति गुरु दष्ट, शुक्र नवम में, जन्म काष्टी। तो इस तरह पूरा डिटेल में दिया गया है कि कैसे उनका लग्न बना हुआ था और कौन सा राशि कौन सा लग्न कैसे था। विप्र राजा गौड़े हाई वे काहे ना आछे, विप्र भले से वा जानी वा दाहा पाछे। तो ऐसी बात प्रचलित थी कि गौड़ देश में विप्र राजा होगा, यानी ऐसा लोग बोलते थे कि ये जो गौड़ देश है वहाँ का जो राजा होगा वो ब्राह्मण होगा। तो चक्रवर्ती विचार कर रहे हैं कि क्या ये वही राजा तो नहीं, यानी कहीं उनका ही नाती जो अभी जन्म लिया है कहीं यही तो नहीं है जो आगे चलकर यहाँ का राजा बनेगा। तो आगे सब मालूम पड़ जाएगा। तो लोगों में एक भविष्यवाणी प्रचलित थी कि गौड़ देश के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई महाजन ही राजा होगा। चक्रवर्ती नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके नाना हैं मन में विचार करने लगे कि मालूम होता है यह बालक ही भविष्य में गौड़ देश का राजा होगा और एवं बाद में यह विख्यात होगा। महाज्योतिर्वित विप्र सबाराग्रेते, लग्ने रु अनुरूप कथा लागिला कहिते। लग्ने यत देखी ये बालक महिमा, राजा है न वाक्य तारे दीते नारी सीमा। बृहस्पति जिनिया हैवे विद्यावान, अल्पे हैवे सर्वगुणे निधान। तो महाज्योतिषविद विप्र सबके सामने प्रभु के लग्न अनुसार कथा कहने लगे। तो अब एक और ज्योतिष आते हैं ब्राह्मण, या फिर ये नीलांबर चक्रवर्ती के बारे में ही कहा जा रहा है, उनको ही महाज्योतिर्विद विप्र कहा गया है, जो सबके सामने प्रभु के लग्न अनुसार बोलने जो कथा है जो बात है वो कहने लगते हैं कि लग्न के अनुसार इस बालक की जो महिमा दिखलाई देती है राजतुल्य अर्थात सर्वोत्तम, यह वाक्य कहने से बालक का महात्म्य सुष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो विद्या में बृहस्पति को भी जीतने वाला होगा और थोड़े समय में ही यह समस्त गुणों का भंडार हो जाएगा। श्री नीलांबर चक्रवर्ती ज्योतिष शास्त्र में महामहोपाध्याय पंडित थे। वे सबके सामने प्रभु की विभिन्न प्रकार की भाव लग्न की व्याख्या यथाक्रम से कहने लगे। महाज्योतिर्विद शंखे तैले तथा मानसे वैद्य ज्योतिषी के द्विजे। यात्रायां पथि निद्रायां महत् शब्दों न दीयते, किंतु इस जगह ज्योतिष शास्त्र में पारदर्शी या परम अभिज्ञ इस सहज अर्थ को ही व्यवहार किया है। परमात्म विषय में अभिज्ञ, कुशल एवं निपुण। महाज्योतिर्विद शब्द से का मतलब होता है कि वो जिस विषय में है उसमें अभिज्ञ है, कुशल है और निपुण है। लग्न गणना करके वे बालक की महिमा देखने लग गए। राजाहीन यानी राजा तुल्य अर्थात सर्वोत्तम, वास्तव में बालक का महात्म्य सुष्ठु भाव से प्रकाश नहीं किया जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा